ओम शांति। समय समय पर बाबा के द्वारा हम भाई बहनों को अनेक इशारे मिलते, अनेक युक्तियां मिलती। ऐसे ही रक्षाबंधन पर्व पर विशेष ब्राह्मणों प्रति मधुबन घर से दिव्य संदेश आया, जिसमें दादी रतन मोहिनी जी को निमित्त बनाया। दादी जी कहती, विश्व रक्षक परम पिता परमात्मा शिव के स्नेह, ज्ञान, गुण और शक्तियों के कवच में सदा सुरक्षित रहने वाले सर्व भाई बहने, पावन रक्षाबंधन तथा जन्माष्टमी पर्व की आप सर्व को कोटि कोटि बधाइयां। सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले विश्व पिता के हम सभी विश्व भर के रूहानी बच्चे आपस में भाई भाई हैं। बेहद विश्व परिवार से जोड़ने वाला, एक की याद द्वारा एकता की माला में पिरोने वाला, उमंग उत्साह तथा खुशी की खुराक से निरोगी और दीर्घ आयु बनाने वाला यह प्यारा रक्षाबंधन हम सब के लिए अमूल्य ईश्वरीय उपहार है। परमात्मा पिता की दिव्य शिक्षाओं का पालन करते हुए हम सब मन वचन कर्म और स्वप्न में भी पूर्ण पवित्रता को अपनाएं। यह इस वर्ष का पावन संदेश है। दादी जी ने विशेष अटेंशन खिंचवाया। परमात्मा पिता की दिव्य शिक्षाओं का पालन करते हुए हम सब मन वचन कर्म और स्वप्न में भी पूर्ण पवित्रता को अपनाएं। यह इस पर्व का पावन संदेश है। दिल की शुभकामना है कि रहमदिल बनकर पवित्र भाव, योगी भाव के मंत्र को याद करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ रक्षा सूत्र को कलाई पर बांधे। मधुर बोल की अविनाशी मिठाई एक दो को खिलाएं और मस्तक पर आत्म स्वरूप में टिकने वाला टीका लगाएं। पवित्रता, मधुरता और दृढ़ता की यह धारणा आपको सदा खुशनसीब बना देगी। तो यह संदेश विशेष मधुबन घर से हम ब्राह्मणों के लिए दादी रतन मोहिनी जी ने भेजा, जिसमें विशेष अटेंशन खिंचवाया गया कि परमात्मा दिव्य शिक्षाओं का पालन करते हुए अर्थात पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते हुए हम सब मन वचन कर्म और स्वप्न में पूर्ण पवित्रता को अपनाएं। यही इस पावन पर्व पर विशेष मधुबन घर से दादी रतन मोहिनी जी द्वारा हम भाई बहनों को संदेश मिला और सभी को दादी ने शुभकामनाएं दी कि रहमदिल बनकर पवित्र भाव, योगी भाव के मंत्र को याद रखते हुए दृढ़ संकल्प के साथ राखी कलाइयों पर बांधें। मधुर बोल की अविनाशी मिठाई एक दो को खिलाएं। मस्तक पर आत्म स्वरूप में टिकने का टीका लगाएं। यही दादी की शुभ आस हम ब्राह्मणों प्रति है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय परंपरा में त्योहारों को लेकर हम बहुत उत्सुक रहते हैं और सारे त्योहारों के लिए कहा जाता है कि इसके पीछे कोई मार्मिक कहानी है। मार्मिकता इस कारण से भी है कि जो लोग कहानी बनाते हैं या जो कहानी बनी, उससे बहुत बड़ी सीख हम सबको मिलती है। लेकिन जीवन की आज की मनोस्थिति को देखा जाए तो इतने वर्षों से हम इन त्योहारों को मनाते हैं और विशेष रूप से यह त्योहार भाई बहन के बीच में मनाया जाता है। मतलब पवित्रता का मूल भाई बहन के रिश्ते में छिपा हुआ है।
इसको बहुत साधारण भाषा में समझें, सरल भाषा में समझें तो कह सकते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को देखकर सिर्फ और सिर्फ ऐसे भाव उत्पन्न हो जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं हो, तो यह बंधन उसको बांधा जा सकता है। इस त्योहार का महत्व जो परमात्मा हमको बताते, वो यही बताते कि सबने पवित्रता के बंधन को इस तरह से दुनिया में बनाया कि अगर भाई बहन के रिश्ते के साथ अगर इसे जोड़ा जाएगा तो ये कुछ हद तक काम करेगा। लेकिन शब्द है रक्षाबंधन और त्योहार है पवित्रता का। इसका मतलब पवित्रता से हमारी रक्षा होती है। आप घरों में देखेंगे कई बार भाई बड़ा होता है, बहन छोटी होती है, और कई स्थानों पर बहन बड़ी है, भाई छोटा है। तो अब आप ही बताइए, छोटा भाई बहन की रक्षा कैसे कर पाएगा? वह तो खुद ही छोटा है। इसलिए ये त्योहार समाज को कुछ दृष्टिकोण देने वाला है, क्योंकि जो पवित्र है इस दुनिया में उसके लिए देखो सभी कितना सोचते हैं। कोई ऋषि मुनि तपस्वी भी हमारे बीच में आ जाए तो भी हम अपना स्थान छोड़कर खड़े हो जाते हैं, सिर्फ एक शारीरिक पवित्रता के बल से। परमात्मा कहते कि जब इस दुनिया में लोग थोड़ा बहुत ब्रह्मचर्य व्रत करके इतना मान प्राप्त करते हैं, इसी के एवजे में उन्हें सुख संपत्ति सब कुछ मिल जाती है। लेकिन वही अगर उनसे कुछ गलती हो जाए तो सब कुछ छिन भी जाता है। परमात्मा की एक और बात अंडरलाइन करने वाली है कि इस देह से सभी जो भी कर्म करते हैं उस कर्म में काम, क्रोध, लोभ, मोह अवश्य होता है। लेकिन पवित्रता वो है जो इसको सुख भी देती है, शांति भी देती है और सुरक्षा भी देती है। इस दुनिया में मुक्ति को लोगों ने बहुत बड़ा विषय माना, लेकिन मुक्ति भय से, चिंता से, विकारों से, डर से होनी चाहिए, ना कि शरीर छूट जाए उसे मुक्ति कहा जाता है। तो परमात्मा ने आ करके हमें रक्षा बंधन के सही अर्थ को समझाया है कि इस दुनिया में अगर तुमको दुख से, चिंता से, डर से यदि मुक्ति मिलती है तो उसका एकमात्र आधार होता है पवित्रता का रक्षा सूत्र बांधना। और वो रक्षा सूत्र हम सभी को हर पल यहाँ के डर, भय, चिंता से मुक्त रखेगा। और यहीं पर रहते हुए हम माना इस शरीर में रहते हुए भी हम जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव भी कर सकते हैं, क्योंकि रक्षा सूत्र में एक संकल्प का धागा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना परमात्मा का साथ छोड़ूंगा और ना पवित्रता का व्रत तोड़ूंगा। ये संकल्प का धागा जो बांधता है उसकी रक्षा परमात्मा के द्वारा सुरक्षित हो जाती है। आज कल तो बस एक आधे घंटे के लिए हर कोई घर में जाता है, सब अपने अपने घरों में रहते हैं। कब किसके ऊपर विपत्ति आई उस समय कौन रक्षा करेगा? उस समय सिर्फ रक्षा करने का एक ही सहारा है, एक ही आधार है, वो है शिव परम पिता परमात्मा, जो सबको रक्षा बंधन के सही अर्थ को समझाते हैं। उनका सिर्फ एकमात्र कहना है, योगी बनो, पवित्र बनो। उसी को दुनिया ने त्योहार बना लिया। जो योगी और पवित्र हैं वो मुक्त भी हैं और जीवन मुक्त भी हैं। तो चलो इस रक्षाबंधन पर्व पर हम भी ऐसा रक्षा सूत्र परमात्मा से बंधवाएं
ऐसा सूत्र जो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान कर दे। अच्छा, तो ये था रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य और दादी जी का दिव्य संदेश। तो इसे जितना हो सके सभी ब्राह्मण भाई बहनों को शेयर करें और चैनल को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।